हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो आज फिर से हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे कई बार हमको लगता है कि अगर परमेश्वर इतना महान है, इतना शक्तिमान है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उनके परमेश्वर के पास इतनी ताकत है, तो परमेश्वर क्यों कुछ चीज़ों को जो हो रही हैं रोकता क्यों नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मन में, जब मैं बहुत साल पहले की बातें हैं ये सब, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता था जब मैं देखती थी गलत चीज़ें, मतलब सपोज़ किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, रेप, या छोटी बच्ची ऐसे कुछ रेप का मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं बस बहुत रोती थी और मैं परमेश्वर को बोलती थी, परमेश्वर आप इतने बड़े हो और वचन कहता है कि आपकी आंखें सब जगह लगी रहती है, आप सबको देखते हो, तो क्यों आपने वो चीज़ रोक नहीं दिया, क्यों ऐसा सब जगह हो रहा है और आप रोक नहीं रहे हो। और मैं परमेश्वर पे बहुत दोष लगाती, मैं बोलती परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान होकर भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं इस तरह से बोलती थी, लेकिन मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं ये सारी बातें बोलती थी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम दुनिया में देख रहे कि बहुत पाप हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, कुछ कुछ लोगों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, औरतों के साथ या लोगों के साथ गलत हो रहा है, इतना अन्याय क्यों ऐसा। तो परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, परमेश्वर क्यों उनको मैं बोलती थी कि तू अपना दूध भेजकर या तू कुछ भी करके उस सिचुएशन में उस बच्चे को बचा सकता था, या कुछ भी, मैं ऐसा प्रार्थना करती पहले। तो आज हम ये टॉपिक में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण से परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कर नहीं सकते, उनके अंदर ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर सामर्थी हैं, ताकतवर हैं, सामर्थी हैं सब कुछ करने के लिए, बट कोई कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे, जैसे धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज़ें सीखा, तो आज हम देखेंगे कि क्या कारण है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अगर आपका कोई घर है, खुद का घर है, वो आपने किसी को रेंट पे दे दिया, किसी को भाड़े पे रहने के लिए दे दिया, तो आप जब उसको भाड़े पे देते हो तो आप क्या करते हो, पहले उसका लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, एग्रीमेंट बनाते हो कि इतने टाइम तक अब ये घर में आप रह सकते हो। हालेलुया। तो आप उसको दे देते हो सामने वाले को, वो सामने वाला जो इंसान है वो उस घर में रहना शुरू कर देता है। अब बताइए मुझे कि क्या आप आधी रात को अगर जाओगे तो बिना कुछ किए आप घुस सकते हो उस घर में, बिना नॉक किए, बिना उनकी परमिशन लिए, जो लोग रह रहे हैं? आप नहीं घुस सकते। भले ही घर किसका है, आपका है, आप उसके मालिक हो, लेकिन आपने खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से उस इंसान को रहने के लिए दे दिया है, जिसको आपने रेंट पे, भाड़े पे रहने के लिए दिया है, आपने खुद की इच्छा से उनको दे दिया है। तो आप आधी रात को अगर आप जा रहे हो तो भी आपको बाहर वालों की तरह, जैसे बाकी लोग हैं उन्हीं की तरह आपको नॉक करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेकर फिर आपको अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया। आप उस घर में, जब भले ही वो आपका खुद का घर है, आप उसके मालिक हो, फिर भी आपको आने जाने के लिए सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो रेंट पे जिसको रखा है आपने, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद के मुंह से, खुद से आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको परमिशन दिया आपके घर में रहने के लिए। हालेलुया। तो आप उनकी इच्छा से कुछ भी उस घर में नहीं कर सकते जब तक वो लोग रह रहे हैं। तो इसी तरह से हम एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 27 वचन हम देखेंगे। 27 नहीं 28 से हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 28वां वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनको मतलब किसको? मनुष्य को। जब परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर बनाया तो उनको आशीष दी और मनुष्य से कहा, क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने खुद उसको अधिकार दिया, अपने मुंह से उसको लीगल अधिकार दिया कि अब ये धरती तुम्हारे अधिकार में है। हालेलुया। अब तुम इस धरती के मालिक हो। कहीं तो वचन में है, मुझे अभी वचन याद नहीं है, लेकिन कहीं वचन में, भजन संहिता में ही है शायद, कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों की संतान को दिया है। हालेलुया।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने खुद की इच्छा से, परमेश्वर का ही बनाया हुआ सब है, सारी धरती परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि सब कुछ उसका है, स्वर्ग भी उसका है, धरती भी उसका है, सब कुछ उसका है। लेकिन परमेश्वर ने खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को ये धरती सौंप दी कि अब ये धरती पे तुम्हारा अधिकार है, अब तुम इस धरती पर फूलो फलो बढ़ो। हालेलुया। पृथ्वी जो जो समुद्र की मछलियां हैं, जो जंतु हैं, जानवर हैं, सब पर तुम अधिकार रखो, इस पृथ्वी पर तुम अधिकार रखो। हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दे दिया? इंसान को अपनी मर्जी से दे दिया। तो अब मुझे बताइए कि क्या परमेश्वर इंसान के बिना परमिशन के यहाँ पे कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। जैसे कि आपका घर का खुद का आप मालिक होते हुए भी अगर आपने खुद से लीगल रीति से अगर आपने किसी रेंट पे किसी को दे दिया है, भाड़े पे किसी को दे दिया है, आपका घर होते हुए भी, आप मालिक होते हुए भी आप बिना उनके परमिशन के उस घर में कभी भी आ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। उस घर में कौन आ रहा है, कौन, वो लोग किसको बुला रहे हैं, अगर रेंट पे लोग हैं तो रेंट वाले हो अपने चाचा को बुलाए, मामा को बुलाए, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को बुलाए, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं होगा। भले ही वो घर आपका है बट आपने लीगल रीति से उनको दिया है। हालेलुया। तो अब आपका अधिकार नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो जिसको चाहे उसको अपने घर में बुलाकर रखे। हालेलुया। उसी रीति से यहाँ पर हमने जैसे देखा वचन में कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दे दिया कि अब धरती तुम्हारी है। परमेश्वर का इच्छा था कि परमेश्वर स्वर्ग पर राज्य करे और धरती पर आदम राज्य करे। हालेलुया। आदम फले फूले बढ़े, लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई? आदम ने शैतान की बात सुना और वहाँ पर आदम गिर गया। हालेलुया। आदम वहाँ पर गिर गया, आदम पाप में पड़ गया। हालेलुया। वहाँ से धरती की कंडीशन खराब होना शुरू हुई। हालेलुया। फिर आदम ने फिर शैतान की बातें धीरे धीरे सुनना, उसकी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी वो सब शैतान की बातें सुनने लगे। धीरे धीरे शैतान की बातों को वो लोग ये करने लगे, शैतान की बात सुनकर वैसा काम करने लगे। हालेलुया। हत्या, व्यभिचार सब कुछ होने लगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आए इन सब चीज़ों से हमको छुड़ाने के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो धरती है, ये धरती पे आत्माओं को अधिकार नहीं है, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे स्वर्गदूत की आत्मा हो, परमेश्वर की आत्मा हो। हर एक जो आत्मा है परमेश्वर ने खुद को अपने ही वचन के द्वारा इस धरती से अलग कर दिया। अलग कर दिया इन द सेंस कि परमेश्वर खुद आत्मा है। उन्होंने जो आत्मिक चीज़ें बनाई जैसे स्वर्गदूत है, शैतान है, ये सब आत्मा है। हालेलुया। वो सब आत्माएं हैं। ये धरती पे सिर्फ शरीर को रहने का अधिकार है, मतलब जो लोग शरीर में हैं वो इस धरती पर रह सकते हैं। इसीलिए देखो दुष्ट आत्माएं भी शरीर मांगती हैं, उनको भी शरीर चाहिए, वो भी शरीर में एंट्री करती हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो वो शरीर में एंट्री करके काम करती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया, उसके अंदर जो आत्माएं थी वो क्या बोलने लगी? हमको सुअरों में डाल दो। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर जो है वो जो स्वर्ग में रहते हैं वो मध्य आकाश में जो है वो तीसरे आकाश में है, वहाँ पर आत्माएं रह सकती हैं। बट धरती जो है यहाँ पर आत्माओं का कोई काम नहीं है। यहाँ पर इंसान जो शरीर में लोग हैं वही इस धरती पर काम कर सकते हैं। इसलिए जब इंसान मर जाता है, वो शरीर में जब वो उसका शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है। जब आत्मा निकल गई, शरीर यहीं पर पड़ा है, अब उसका इस धरती पर कोई काम नहीं है। अब उसकी आत्मा काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए था। हालेलुया। इसी कारण से परमेश्वर जो है, अब उन्होंने ये धरती मनुष्य को दी, तो अब परमेश्वर कभी भी कुछ भी इस धरती पर अपने से कर सकते हैं। परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, बट उन्होंने खुद के शब्दों से बांध दिया है अपने को। हालेलुया। खुद ही के शब्दों से, लीगल रीति से, क्योंकि बाइबल जो है वो लीगल है। बाइबल में जो लिख दिया गया परमेश्वर भी उसको टाल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम के ऊपर रख दिया है, तो अपने ही वचन को कभी नहीं टाल सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कभी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए ये धरती पर जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर डायरेक्ट आकर वो
नहीं कर सकते, उनको शरीर की ज़रूरत है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने आपको और मुझको चुना, हालेलुया, हमारे अंदर रहने के लिए, ताकि हमारे अंदर रहकर वो इस धरती पर काम कर सके, अपना इच्छा पूरा कर सके। हालेलुया, यीशु मसीह आए ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा धरती पर पूरी हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना भी की कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी रीति से धरती पर हो। तो आज प्रियो, आप और मुझको, जो परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने हमको रखा इस धरती पर, और हमारे अंदर परमेश्वर रहकर ये धरती पर काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर को परमिशन देना है। तो प्रार्थना क्या होती है? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर को हम परमिशन देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। कहते हैं परमेश्वर तू ये, जब हम हर चीज़ों में, छोटी से छोटी चीज़ों में परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर देख मेरा ये काम है, इसमें अब तू हाथ डाल, अब आप इस काम को पूरा करो। जब हम परमेश्वर को परमिशन देते हैं, परमेश्वर उस काम को पूरा करते हैं। हालेलुया। जब इसीलिए देखो मत्ती की किताब में लिखा है कि जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। मतलब जो तुम धरती पर अलाउ करोगे, अनुमति दोगे, उसका मीनिंग असल में ये है, तुम जो धरती पर अनुमति दोगे होने के लिए वो हो जाएगा, तुम नहीं दोगे अनुमति वो नहीं होगा। ये चीज़ हम विश्वासी लोग समझते नहीं हैं। हालेलुया। हम नहीं समझते, इसलिए हम परेशानी में रहते हैं। हम हर चीज़ों में परमेश्वर को गिड़गिड़ाते रोते हैं, लेकिन हमको अधिकार परमेश्वर को देना या नहीं देना ये हमारे हाथ में है। हम अपने शब्दों के द्वारा या तो परमेश्वर को अधिकार दे रहे अपने जीवन में, या तो शैतान को अधिकार दे रहे काम करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि परमेश्वर इस धरती पर अगर परमेश्वर को काम करना है या शैतान को भी काम करना है तो उसको आपकी परमिशन की ज़रूरत है, उसको एक शरीर की ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए वो लोगों के अंदर घुसता है, दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर घुसती हैं, और लोगों के अंदर घुसकर दुष्ट आत्माएं अपने मकसद को पूरा करती हैं, काम करती हैं। उसी रीति से पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर आ गए हैं। वो हमारे अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, बट हमको उनको अलाउ करना है, उनको सहमति देना, सहमति, उनके साथ सहमत होना है कि पवित्र आत्मा आप काम करो, बातें करना है। हालेलुया, उनसे कि पवित्र आत्मा आप इन चीज़ों में काम करो। हालेलुया, मेरे हाथों का इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल करो मुझे। पवित्र आत्मा को अनुमति देना है अपने जीवन में काम करने के लिए और आपके द्वारा लोगों के जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। तो आज तक आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि आज तक आपको लग रहा होगा कि मेरा क्या काम है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही भेज दिया गया। आज ही शैतान मेरे माइंड में सब चीज़ें डाल रहा था, बट परमेश्वर भला है, वो मुझे खड़ा करता है। हालेलुया। शैतान कितना भी डाले आपके माइंड में, आपको ये चीज़ अगर वचन पता हो जाता है तो इंसान फिर दृढ़ खड़ा रहता है। हालेलुया। तो भले ही आपको लग रहा है कि मेरा कुछ काम का नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने ऐसे ही भेज दिया, मैं किस काम का हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, आप कुछ भी हो, बट आप परमेश्वर की नज़र में कितने कीमती हो। सोचो कि आप जो शरीर में रह रहे हो, ये शरीर आपका, आप कितने कीमती हो, कि आप परमेश्वर के लिए कितने यूज़फुल हो, परमेश्वर आपका कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। इस धरती पर रहकर आपको परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। कई बार हमको लगता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर को मेरी क्या ज़रूरत हो सकती है, परमेश्वर को तो वो कईयों को ये कर सकता है, मेरी क्या ज़रूरत है। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। जितनी आपको परमेश्वर की ज़रूरत है उतनी परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है इस धरती पर काम करने के लिए। हालेलुया। तो आप अपने आप को छोटा नहीं समझें, बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझें, क्योंकि पूरे सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है वो आपके अंदर रहकर काम करना चाहता है। तो आपका शरीर, आप खुद कितने कीमती हो परमेश्वर की नज़र में। इसीलिए सोचो, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा कुर्बानी किया, यीशु मसीह ने अपनी जान दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना। हम एक और वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, और मैं 10वां वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने ये शरीर दिया इस धरती पर रहकर काम करने के लिए। अब ये शरीर का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, भले काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो।
आप परमेश्वर को इजाज़त दे रहे हो काम करने के लिए या शैतान को दे रहे हो, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। जैसा आप भले बुरे काम करोगे, यहाँ पर वचन में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको अपने भले बुरे कामों का जो है हिसाब देना पड़ेगा, बदला, उनका बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। जो भी प्रतिफल हमने भले बुरे काम करके किए वो हमको मिलेगा उस दिन। हालेलुया। तो हमको ध्यान में रखना है कि ये हमारा शरीर नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने इसको चुन लिया है रहने के लिए। आपके अंदर अब परमेश्वर रहते हैं, मेरे अंदर अब परमेश्वर रहते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन में लिखा है कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर रह के काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो आपको, और रोमियो की पत्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बार बार पौलुस कहते हैं कि अपने जो अंगों को जो धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो परमेश्वर को दे दो, ताकि आपके अंगों का इस्तेमाल करके, आपके शरीर का इस्तेमाल करके परमेश्वर काम कर सके। हालेलुया। इसीलिए आप देखते हो जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं आज, क्या परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अनुमति दिया अपने शरीर में परमेश्वर को, किया करो जो करना है, आपको समर्पित किया अपने आप को। परमेश्वर जितना इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो ये सब कुछ हमारे अनुमति के ऊपर, और हम अपने मुंह से अनुमति देते हैं परमेश्वर को या शैतान को भी। अगर हम अपने मुंह से नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें बोल रहे तो हम शैतान को अधिकार दे रहे अपने जीवन में काम करने के लिए। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको अधिकार दे रहे हैं अपने जीवन में। मैंने आपको समझाया, शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर क्यों कुछ धरती पर पाप को अचानक से ऐसे रोक क्यों नहीं देते जब इतने सामर्थी हैं। तो उसका कारण यही है कि परमेश्वर ने खुद के शब्दों से अपने आप को बांध लिया है। हालेलुया। वो अपने शब्दों को, अपने वचन को तोड़कर उसकी सीमा लांघ कर नहीं आ सकते। उन्होंने खुद ही ये धरती हमें दी है, मनुष्यों को दी है। तो अब अधिकार किसके हाथों में? हमारे हाथों में। हम स्वर्ग को अधिकार दे सकते हैं, हम नर्क को अधिकार दे सकते हैं इस धरती पर काम करने के लिए। आप सोचो, हालेलुया, आपको और मुझको कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया। हम कितने सामर्थी लोग हैं, हम कमज़ोर लोग नहीं हैं। हमको लगता है हम कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं। आज शैतान लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। जो जादू टोना वगैरह करते हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अधिकार दे रहे हैं दुष्ट आत्माओं को इस धरती पर आकर काम करने के लिए। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माओं को अधिकार देते कि ये इंसान के अंदर काम कर, वो इंसान के अंदर घुस जा। हालेलुया। उसी रीति से हम परमेश्वर के लोग जो, हम अगर प्रार्थना करें, अगर हम अधिकार दे परमेश्वर को, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार है, तकलीफ में, पीड़ा में, अविश्वासी है, वो नहीं जानता परमेश्वर को, हम उसके लिए जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर को अधिकार देते उसके जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर को एक रास्ता देते कि परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करो। हालेलुया। तो हम कोई कमज़ोर लोग नहीं है, ऐसे ही नहीं लोग हैं। हम पूरे स्वर्ग को अधिकार दे सकते हैं, स्वर्ग को अलाउ करते हैं हम कि इस धरती पर काम करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस तरह से हमको रहना है। मुझे एक वचन और याद आ रहा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा गत्समनी के बाग में जब यीशु मसीह पकड़े गए तो यीशु मसीह ने एक वचन कहा कि क्या तुमको नहीं पता, अगर मैं अभी के अभी अपने पिता से प्रार्थना करूं तो वो स्वर्गदूतों की पलटन भेज देगा मेरे लिए। हालेलुया। तो मतलब यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं अलाउ कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा तो स्वर्गदूत आ जाएंगे। हालेलुया। तो इतना बड़ा अधिकार आपको और मुझको दिया है परमेश्वर ने, इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। अब धरती पर जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। इसीलिए विश्वासी जब बैठे हैं तो परमेश्वर को भी बैठना पड़ता है। विश्वासी जब प्रार्थना में, वचन में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर भी उनके अंदर से काम करना शुरू करते हैं। हाले लोगों को टच करना, लोगों को चंगा करना, लोगों को स्पर्श करना परमेश्वर शुरू करते हैं। हालेलुया। चीज़ों को बदलना शुरू करते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा परमेश्वर को हम सामर्थ्य दे कि परमेश्वर को अधिकार दे कि हमारे जीवनों में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों के जीवनों में परमेश्वर काम करे। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, परमेश्वर के वचन का शब्दों का या शैतान के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। अगर शैतान के शब्दों का हम यूज़ कर रहे हैं तो दुष्ट आत्माओं को हम अधिकार दे रहे धरती पर हमारे जीवन में काम करने के लिए। और अगर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर को अधिकार दे रहे हैं, स्वर्गदूतों को अधिकार दे रहे हैं काम करने के लिए। भजन संहिता में लिखा है कि जो परमेश्वर का दूत है वो वचन सुनकर काम करने के लिए जाता है। जब हम वचन बोलते हैं स्वर्गदूत निकलता है और काम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमें परमेश्वर ने इस तरह का अधिकार दिया है।
हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। एक दिन मैं ऐसे ही परमेश्वर से पूछ रही थी, छोटी सी गवाही मैं शेयर करूँगी। मैंने कहा कि परमेश्वर, अब मैं बहुत लाइफ में हार गई, गिर गई मैंने, लेकिन इस बार मैं खड़ी होना चाहती हूँ परमेश्वर, आप मुझे जीत दिलाना, मैं गिरना नहीं चाहती। तो परमेश्वर ने तुरंत, पवित्र आत्मा ने कहा कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसको जिताओगी। मतलब तुम खुद के शब्दों के द्वारा या तो परमेश्वर को जिता सकती हो, अपने जीवन में अधिकार दे सकती हो काम करने का, या तो शैतान को अधिकार दे सकती हो अपने जीवन में काम करने का खुद के शब्दों से। तो जैसे ही मैंने ये सुना, मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि हाँ, ये तो बात सच है। तो हम सारी चीज़ें ज़्यादातर परमेश्वर पे डाल देते कि परमेश्वर तू नहीं कर रहा है, तू नहीं, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू तो बोलता है तू सामर्थी है, तू ये है वो है, तू क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हम उनको, परमेश्वर को हमको अपने शब्दों के द्वारा प्रार्थना करके, वचन पढ़ के हमको अधिकार देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना में हमको गिड़गिड़ाते नहीं रहना है, लेकिन हमको हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। जब हम जिस जिस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आप इस क्षेत्र में आओ और काम करो। हालेलुया। दनियल को भी हम देखते हैं कि दनियल ने उपवास करके प्रार्थना किया। जब प्रार्थना दनियल ने करना शुरू किया तो स्वर्गदूत भेज दिया गया था। हालेलुया। तो सोचो, आपको और मुझको परमेश्वर ने कैसा अधिकार दिया, हम कैसे सामर्थी लोग हैं। और ये बात शैतान अच्छे से जानता है कि हम बहुत सामर्थी हैं। हम इस शरीर में अपने आप को देखकर हमको लगता है कौन है हम लोग, हम क्या काम के हैं, हमको परमेश्वर क्या इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ज़्यादा कीमती हो। अगर आपको अपनी कीमत जाननी है तो आपको यीशु के लहू को देखना पड़ेगा। यीशु का लहू आपकी कीमत है। आपके लिए यीशु का लहू बहाया गया। आप इतने कीमती हो परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। तो अपने आप को बिल्कुल तुच्छ नहीं जानना है, नीचे नहीं जानना है। परमेश्वर को अपने हर सिचुएशंस में पुकारते रहना है। प्रार्थना में बढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो। शैतान कितना भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डाले, उसका काम है, वो झूठा है और झूठ का पिता है, वो करेगा। बट आपको क्या करना है? वचन में लिखा है कि रेजिस्ट करो, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। यानी शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। उसको कोई अधिकार नहीं आपके जीवन में, उसको कोई, उसके पास क्या बोलते हैं, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसको भागना ही पड़ेगा। रेजिस्ट करो उसको हर चीज़ों को लेकर। जैसे सपोज आपके शरीर में बीमारी है, बोलते रहो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। शैतान तू भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। हालेलुया। निराशाएं आएंगी आपके ऊपर, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि यीशु ने खुद कहा इस संसार में हमको क्लेश मिलता है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ आपको सब अच्छा अच्छा होगा। आपको क्लेश मिलेगा। शैतान चारों तरफ से प्रेशर डालेगा माइंड पे आपके, ताकि आप अपने मुंह से कन्फेस करो गलत बातें। आपको मैंने कहा कि आप अपने मुंह से बोलकर इस धरती पर अधिकार दोगे। या तो स्वर्गदूतों को दोगे, परमेश्वर को दोगे, या तो शैतान को और उसके दूतों को अधिकार दोगे। हालेलुया। ये आपको समझना है, ये शैतान की एक युक्ति है। तो वो प्रेशर डालेगा ताकि आपके मुंह से कुछ शब्द निकले परमेश्वर के लिए। लेकिन जैसे आप इस वचन को अब जान गए हो, हालेलुया, कि क्यों परमेश्वर अपने से काम नहीं कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर सब कुछ एक चुटकी में बदल कर रख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया। क्योंकि वो अधिकार तो आपको और मुझको परमेश्वर ने दे दिया इस धरती पर। हालेलुया। और मैंने कहा ये धरती पर आत्माओं को अधिकार नहीं है शरीर के बिना। इसीलिए शरीर का इस्तेमाल शैतान कर रहा है, लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े सैटनिस्ट जो हैं, आप उनकी टेस्टिमनी सुन सकते हो यूट्यूब पे, जो शैतान के पुजारी हैं। वो क्या करते हैं? शैतान की पूजा करके शैतान को पूरा अधिकार देते हैं, और वो ऐसे शैतानी काम करते हैं, लोगों को मारना, सब करना वो करते हैं। हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर के सामने, और आप अब से आप अपने आप को तुच्छ मत जानो। आप जानो कि आप परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती हो। अपने अधिकार को जानो और शैतान को अपने जीवन से रेजिस्ट करते रहो, उसको भगाते रहो हर चीज़ में। उसको एक्सेप्ट मत करते बैठो। दर्द है तो दर्द को डांटो यीशु के नाम से कि निकले ये दर्द। और आप देखो, डांट कर कंटिन्यू डांटो, वो निकलेगा ही निकलेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो दर्द हारेगा या तो आपको हारना है। ऐसा इस तरह का जिद्दीपना आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी सी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते अब्बा इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते राजा।
पिता परमेश्वर, आपने हम सभी से बातें किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद। अब्बा, आपके वचन में लिखा है कि आप सामर्थी हो उस दुष्ट से हमारी सुरक्षा करने के लिए। अब्बा, आप भले हो परमेश्वर पिता। हम जिस चीज़ों से हमारे भाई बहन, हमारे मसीही भाई बहन जो गुजर रहे परमेश्वर, जो देख रहे हैं, आपको पता है अब्बा पिता कि वो किन किन हालातों से गुजर रहे पवित्र आत्मा। लेकिन आपका वचन में लिखा है पवित्र आत्मा कि आप हमारे सहायक हो, हमारे मददगार हो पवित्र आत्मा। हर एक की मदद करना पवित्र आत्मा, मदद करना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। धन्यवाद करती हूँ, हर एक की मदद करना। थैंक यू जीसस। हर एक शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जो इन भाई बहनों के जीवन में काम कर रही, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए परमेश्वर, आपसे दूर करने वाली आत्माएं जो आपसे दूर करना चाहती है उनको, जो उनको वचन में प्रार्थना में बैठने नहीं देती है, अब आप पिता अधिकार लेते, लूका 10:19 का अधिकार उठाते परमेश्वर, और यीशु के सामर्थी नाम से कमांड करते ऐसी सारी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जले और निकले इनके जीवनों से, नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पिता, आपका राज्य बढ़ता जाए हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता। आपके बच्चे, आपके पुत्र सामर्थी रीति से खड़े हो जाए परमेश्वर, उस शैतान के अंधकार के राज्य को नष्ट करने के लिए परमेश्वर पिता। जैसे प्रेरितों के काम में वचन में लिखा है कि ये लोग, प्रेरितों के बारे में वो लोग ने कहा कि ये लोग जो दुनिया को उलट पुलट करके रख देते हैं, ये लोग फिर से यहाँ पर भी आ गए खुदावंत। यही बातें अब आपकी इस कलीसिया के बारे में भी होने पाए खुदावंत परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आप ऐसी कलीसिया तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद करते राजा। हर एक भाई बहन को हम आशीष करते राजा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।